करवा चौथ व्रत की शुभकामनाएं। आइए विनायक जी की कथा के साथ करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक साहूकारनी के 7 लड़के और 1 लड़की थे। एक बार सेठानी सहित उसकी सभी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चाँद नहीं निकला है, उसके निकलने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। यह सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी तथा छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर ले। यह सुनकर बहन ने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी अर्घ दे दो, परंतु वह इस पूरे काम को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुम्हें धोखा दे रहे हैं। परंतु उसने भाभियों की एक भी बात नहीं सुनी और अनसुना कर वह उस प्रकाश पुंज को ही अर्घ देकर अपने व्रत को खोलकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत उसका पूरी तरह से भंग हो गया, जिससे गणेश जी और चौथ माता अप्रसन्न हो गए। इसके बाद तो उसका पति बहुत बीमार रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई। बाद में जब उसे अपने द्वारा किए गए गलत कार्य का पता लगा तो उसे बहुत पछतावा हुआ और वह दोबारा से विधि विधान से क्षमा प्रार्थी होते हुए करवा चौथ व्रत का विधि विधान से व्रत करना उसने आरंभ कर दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा सहित व्रत को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए तथा उसके पति को जीवन दान देकर रोगों से मुक्त किया। साथ ही उसके जीवन में धन, संपदा, पुत्र पौत्र का खूब वरदान दिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से जो भी इस व्रत को रखता है उस स्त्री के सौभाग्य की रक्षा चौथ माता और गणेश जी स्वयं करते हैं। बोलिए चौथ माता की जय। प्रिय श्रोताओं, इसके साथ ही आज गणेश जी अर्थात विनायक जी भी कथा सुननी चाहिए, क्योंकि वही इस दिन के स्वामी है। गणेश जी की कथा के अनुसार एक अंधी बुढ़िया थी जिसके घर एक लड़का और लड़के की बहू थी। घर बहुत गरीब था। वह बुढ़िया हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहा करते थे कि बुढ़िया माता जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझसे तो मांगना नहीं आता, क्या और कैसे मांगूं। तब गणेश जी कहते थे कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने जो है बेटे से पूछा तो जो है उसने कहा कि गणेश जी रोज कहते हैं पूजा के बाद कि बुढ़िया माई तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले, बता क्या क्या मांगू। बेटा ने कहा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की चीज ही कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिनों ही जिएगी, क्यों धन मांगती है, और पोते का तू क्या करेगी। तू तो अपनी आंख मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। उस बुढ़िया ने पड़ोसियों की भी न सुनी और रात भर सोचने लगी कि कैसे क्या और किस तरह से मांग लो जिससे बेटा बहू सब राजी हो जाए और उसका भी जीवन सही ढंग से चल जाए। जब दूसरे दिन गणेश जी की पूजा वह कर रही थी तो गणेश जी उसे दर्शन देकर बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, आंखों की रोशनी दे दो, नाती दे दो, पोता दे दो और सब परिवार वालों को खूब सुख संपदा दे दो और अंत में मुझे मोक्ष भी दे दो। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर तू जो मांग रही है वह सब तुझे मिल जाएगा। यह सुनकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को जिस तरह से मांगे अनुसार उसकी पूजा का फल, परिवार में सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र और निरोगी काया मिली। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही जो भी भक्त आज इस कथा को सुन रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उनके जीवन में खूब सारी खुशियां देना, यही मेरी प्रार्थना है। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह आज मुख्य रूप से करवा चौथ व्रत की 2 कथाएं सुनी जाती हैं। आपको मैंने सुनाई, आपने सुना, आपका धन्यवाद और आभार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय करवा चौथ माना, जय गणेश जी महाराज। राधे राधे।